बोले कार्तिक महाराज की जय। मैं आपको 20 अध्याय सुना चुकी हूँ। आज 21वां अध्याय। बोल कार्तिक महाराज की जय। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपके रक्षण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वह वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। महेश आख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को पाएगा। बोले विष्णु भगवान की जय। 22वां अध्याय। राजा पृथ्वी बोले, हे नारद, अब आप कृपा कर मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवताओं स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग ये सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु को यह वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े यत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु को मोह दूर करने के लिए अब आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर के आगे से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की और आकाशवाणी हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप लोग मेरी रक्षा के से यदि सदा सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियाँ प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे दात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो निस्त्री रूपी वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामाचित से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। दात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवता से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वे पूर्वतः सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण ले गए। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोले विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों को नाश करने वाला, अभिष्ट फल का देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान में तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दर से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वे पुण्य गर्भ में नहीं आते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दर से में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभुति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।
उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो, वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर यदि नरक में यातना भोग रहे हो तो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं, उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं, उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवता को पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण, मणि और मोतिया द्वारा पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब जब सूर्य तुला राशि में होता है, आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वह लोक नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके अंत संसार में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। इसलिए धात्री और तुलसी को की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त कर लेता है। बोले विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने देवर्षि नारद से पूछा है, हे नारद, आपने तुलसी के इतिहास, वर्त, महात्म के बारे में कहा। अब वे बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवता का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के साथ व्रत करता था और 8 पहर उनकी भक्ति में तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वह हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसके मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके के बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे, जिसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उस राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्वोत्तर जन्म का स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और उसने कहा, हे विप्र, मैं पूरे जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चित्त है, ये सब को मुझे बता। उस राक्षस ने, जिसका नाम कला था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षु नाम की एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा निष्ठुर था। मैंने अपने पति को कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार लड़का देखकर तथा नित्य प्रति का कलह को से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए, मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यमलोक यज्ञ के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं, अब उसको उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकुरी का जन्म दिया जाए। क्योंकि वह अकेली पाक के बर्तन भोजन करती थी, इसलिए वह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर वह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर वह पापिन अपने तीनों योनियों को भोगेगी। लो हे विप्र, अतः मैं 500 वर्ष के प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी कि एक दिन भूख के संगाकर मैं एक वैश्य के घर में शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। मैं उस वैश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात्कार उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी का जल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजात्म, अब आप मुझे ये बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कला के बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसके वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखिया और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोल विष्णु भगवान की जय।
श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण।